नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। कटिहार में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से स्कॉर्पियो की टक्कर में 6 की मौत। समस्तीपुर के रोशड़ा के रहने वाले थे सभी लोग। कटिहार हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। कटिहार हादसे पर सीएम नीतीश ने भी जताया दुख, पीड़ित परिवार को मुआवजे का ऐलान। बेगूसराय में होमगार्ड के जवान की पीट कर हत्या, जमीन विवाद में हुई थी हिंसक झड़प, दोनों पक्षों के 6 लोग घायल। गया में स्कूली छात्रा के साथ सरेआम छेड़खानी मामले में 3 शैतानों की हुई पहचान, फतेहपुर थाने में मामला हुआ दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। सहरसा में 8वीं के एक छात्र का मिला शव, शनिवार से था लापता, नाराज परिजनों ने किया चक्का जाम। वैशाली के जोड़ावनपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या, ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। नवादा में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, एक गुट के 7 लोग जख्मी। दोनों गुटों के बीच जमकर हुई रोड़ेबाजी, घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। मुंगेर में आपसी विवाद में एक शख्स की हत्या, शरीर पर चूना फेंकने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। बगहा में मैट्रिक परीक्षा के दौरान 2 गुटों में झड़प के बाद हंगामा, पुलिस ने बच्चों के झगड़े को कराया शांत। किशनगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक पिकअप वैन से 90 कार्टन विदेशी शराब जब्त, भूसे में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में लापरवाह सिस्टम की उठी अर्थी, मां की मौत के बाद एम्बुलेंस के लिए गुहार लगाता रहा युवक, लाचार होकर ई-रिक्शा पर लेकर गया शव। नवादा में गंगा उद्धव योजना का डीएम ने किया निरीक्षण, सीएम नीतीश का है ड्रीम प्रोजेक्ट। बगहा में सामाजिक सद्भाव के लिए रन फॉर पीस का आयोजन, एसपी किरण कुमार जाधव ने पुलिस ने लगाई दौड़। पुलिस सप्ताह के तहत बांका में मैराथन का आयोजन, एसपी सहित कई पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते खतरों पर जारी हुआ अलर्ट, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। अलर्ट के बाद भी पटना में कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे लोग, बिना मास्क के सड़कों पर चल रहे हैं लोग, तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। जेईई मेन की परीक्षा में कोविड गाइडलाइंस का नहीं किया जा रहा पालन, लापरवाह दिख रहे शिक्षक। सासाराम में मैट्रिक परीक्षा केंद्र पर कोरोना नियमों का पालन नहीं, पुलिसकर्मी भी नहीं लगा रहे हैं मास्क। खगड़िया में कोरोना के अलर्ट का नहीं दिख रहा कोई असर, सब्जी मंडी में मास्क लगाए बगैर ही घूम रहे हैं लोग। कटिहार के कुर्सेला के देवीपुर में लगी भीषण आग, कई घरों के सामान जलकर खाक। जमुई में भी मास्क नहीं पहन रहे लोग, न मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही ख्याल। छपरा में भी लापरवाह दिख रहे लोग, मास्क पुलिस की कमाई का है जरिया, लोगों की तरफ से आया बयान। बिहार एटीएस और एसटीएफ के जवान पटना चिड़ियाघर में रोज लगा रहे हैं दौड़, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जरूरी। बाढ़ के अतमलकोला NH 31 से समस्तीपुर को जोड़ने वाली बख्तियारपुर ताजपुर पुल पर निर्माण अधर में लटका, पिछले कई महीनों से काम है बंद। बांका के कड़वा मारनी नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ पूरा, आवाज उठाने वालों को मिलती है सजा। पटना के होटल में नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार, पाटलिपुत्र स्टेशन से किए गए गिरफ्तार। गया में स्कूली छात्रा के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल, बार बार लड़की लगाती रही गुहार, बदमाशों की गिरफ्तारी के आदेश जारी। पटना के महाराजगंज में अपराधियों ने दुकानदार को मारी गोली, पीएमसीएच में कराया गया भर्ती।
बेतिया में हंगामे की वजह से सेविका बहाली की प्रक्रिया रद्द, मायूस होकर लौटे अभ्यर्थी। मुजफ्फरपुर के औराई में भीषण अगलगी में 4 घर जलकर राख, हजारों की संपत्ति का नुकसान। औरंगाबाद के रतनुआ में ट्रक और बाइक के बीच सीधी टक्कर में 2 लोगों की गई जान। मधुबनी के बेनीपट्टी में भगवान भोलेनाथ की निकाली गई भव्य कलश यात्रा। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में युवक की हत्या, जमीन विवाद में रंजन कुमार की हत्या को दिया गया अंजाम। पटना के देदारगंज में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 युवकों को मारी टक्कर, दोनों की स्थिति गंभीर। वैशाली के तिसियौता में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या, विरोध में घंटों जाम रहा हाजीपुर समस्तीपुर मार्ग। बेगूसराय के मीनापुर में बांध के किनारे मिला नाबालिग युवती का शव, छानबीन में जुटी पुलिस। सहरसा के एक निजी प्राइवेट नर्सिंग होम में खून की कालाबाजारी का खुलासा, अस्पताल के मैनेजर ने माना 4 यूनिट के लगते हैं 40,000 रुपए। छपरा के मांझी में मूर्ति विसर्जन के दौरान डांसर्स के साथ हथियार लहराती युवक का वीडियो हुआ वायरल। बांका में 4 दिनों के भीतर तीसरी बार हथियार लहराने का वीडियो वायरल। बाराहाट के मिर्जापुर चंगेरी में तमंचे पर डिस्को करते नजर आए हुड़दंगे। सुपौल में छेका समारोह में हर्ष फायरिंग के लिए हथियार लहराना युवक को पड़ा महंगा, लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। दानापुर में चलती ट्रेन में लूटपाट करने वाले 5 अपराधियों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार। बका के रामनगर में ट्रेन से कटा सेना के जवान का पैर, गंभीर स्थिति में कराया गया भर्ती। सुपौल के राघोपुर में माइक्रो फाइनेंस कर्मी की हत्या कर 9 लाख रुपए की लूट की घटना को दिया गया अंजाम। सुपौल के राघोपुर पंचायत में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी की हत्या से इलाके में हड़कंप। बेगूसराय में अधिवक्ता की पत्नी से 50,000 रुपए कैश और गहने की लूट। पूर्णिया में अग्निशमन विभाग और एनडीआरएफ की तरफ से किया गया मॉक ड्रिल, आपदा से बचाव की दी गई जानकारी। झारखंड में कर्ज माफी के नाम पर किसानों से बड़ा धोखा, हेमंत सरकार ने 50,000 तक का कर्ज माफ करने का किया था ऐलान, अब तक एक भी किसान को नहीं मिला लाभ। रांची में हाईकोर्ट के पास शिलापट स्थापित करने को लेकर हंगामा, 22 जिलों से जमा हुए पहड़ा पंचायत के प्रतिनिधि, लगाया आदिवासियों के शोषण का आरोप। झारखंड कांग्रेस में नहीं थम रहा विवाद, प्रदेश कार्यालय में उलझे कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता, दोनों के बीच जमकर नोकझोंक। कांग्रेस ऑफिस में हंगामे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस का यही है कल्चर। रांची में गैर अनुसूचित जिलों में बहाल शिक्षकों के पीएचईडी मंत्री के आवास का किया घेराव। पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान, शिक्षकों की समस्या का निकाला जाएगा समाधान। झारखंड मंत्रालय में शिक्षक कल्याण कोष की बैठक, पारा शिक्षकों के लिए कई मांगे। देवघर की मधुपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का कभी भी हो सकता है ऐलान, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू, इलाके में सियासी पारा चढ़ा। देवघर में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 9,61,000 की लूट, विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली, बिहार की तरफ भागे बदमाश। झारखंड में फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीज, जमशेदपुर में 2 दिन में मिले 27 पॉजिटिव, रांची में राज्य के कुल संक्रमितों की 70% संख्या, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग। रांची के एक मॉक ड्रिल में महिला चोर ने ग्राहक के उड़ाए पर्स, सीसीटीवी कैमरे में 3 महिलाओं की करतूत कैद। देवघर दुमका मार्ग में खड़े ट्रक में बस ने मारी टक्कर, 10 से अधिक यात्री घायल, देवघर अस्पताल में घायलों से मिलने कृषि मंत्री बादल लेक पहुंचे। जामताड़ा में आरपीएफ और कर्माटांड थाना पुलिस ने छापेमारी कर रफकंत अंसारी को किया गिरफ्तार, 90,000 का वैध रेलवे टिकट, प्रिंटर और मोबाइल किए गए जब्त। धनबाद में पुलिस ने शार्प शूटर शेख खान को किया गिरफ्तार, घी की जेल में बंद बासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान का है शार्प शूटर। टोक्यो ओलंपिक को लेकर भारतीय महिला हॉकी टीम की
जर्मनी झारखंड की निक्की प्रधान और सलीमा टेटे भी हुई शामिल। पाकुड़ के महेशपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर से कुचलकर महिला की गई जान। सरायकेला में प्रेम प्रसंग में युवती ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। पाकुड़ के महेशपुर में पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन की गाड़ी पर गिरा कोयला का बड़ा टुकड़ा, हादसे में आई मामूली चोट। खूंटी के पोढ़ा गांव में क्षेत्रीय समाज की महासभा में न दहेज लेने और न दहेज देने का लिया गया संकल्प। सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में बिजली बिल वसूली के लिए लगेगा कैंप। रांची के रिम्स में शिक्षकों के रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का टीचर एसोसिएशन ने किया विरोध। सिमडेगा में सब जूनियर भारतीय महिला हॉकी प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे खिलाड़ी। पटना में एनडीए विधायक दल की करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक। सदन में विपक्ष से निपटने की रणनीति पर की गई चर्चा। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी विधायक दल की बैठक। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने पर हुई चर्चा। बिहार में उम्मीदों के मुताबिक बजट पेश करने के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद को बधाई। नूतन सिंह ने बीजेपी में शामिल होने पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एलजेपी पर कसा तंज। दानिश रिजवान ने चिराग से पूछा क्या अब भी है उनका बीजेपी से गठबंधन। कोरोना से बचाव और मास्क नहीं लगाने के सवाल पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा हमेशा पॉकेट में लेकर चलते हैं मास्क। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने दिया 1,11,111 रुपए का चंदा। राम मंदिर निर्माण अभियान को लेकर शेखपुरा पहुंचे कामेश्वर चौपाल का वीएचपी से जुड़े लोगों ने किया भव्य स्वागत। अररिया में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल हुए बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास। शेखपुरा के अरियरी में सीपीआई के अंचल सम्मेलन में कई नेता हुए शामिल। बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कल पेश किया बजट। सदन के पटल पर रखा कुल 2,18,303 करोड़ का बजट। पिछले साल की तुलना में 6,500 करोड़ ज्यादा का है बजट। अनुमानित आय 2,18,502 करोड़। बिहार के बजट में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के लिए 4,671 करोड़ का ऐलान। स्टूडेंट्स को दी जाएगी स्किल ट्रेनिंग, तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर। कोरोना काल में बंद पटना का तारामंडल आज से खुलेगा। कोरोना नियमों का पालन करना होगा जरूरी। पटना के वेटनरी ग्राउंड में पुलिस सप्ताह समारोह में घुड़सवार जवानों ने दिखाए जौहर। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते घोड़े को देख रोमांचित हुए मौजूद लोग। कोरोना काल में दिल्ली से लौटे कैमूर के 2 दोस्तों ने शुरू किया स्टार्टअप। बेकरी से कर रहे हैं आज अच्छी कमाई। बेतिया के विभिन्न प्रखंडों में 4 साल से बिना वेतन के नौकरी कर रहे हैं शिक्षक। पटना में बेली रोड पर सड़क पार करने के दौरान लोग लगे पुश बटन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मधुबनी में घोघरडीहा पंचायत समिति की क्रियान्वयन समिति में भेदभाव का आरोप। नाराज समाज सेवियों ने की भूख हड़ताल। बगहा में पुलिस सप्ताह को लेकर एसपी और पुलिस कार्यालय में शानदार लाइटिंग। बगहा पुलिस ने शराब निर्माण और बिक्री रोकने के लिए लोगों को किया जागरूक। बेतिया में गलती करने वाले पुलिसकर्मियों पर खुद नजर रख रहे हैं एसपी। गया के पाचनपुर में ट्रक से कुचलकर 2 युवकों की मौत। गुजरात के केमिकल फैक्ट्री में धमाके के साथ आग। हादसे में 24 लोग बुरी तरह से जख्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। बंगाल के राज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रहेंगे मौजूद। गुजरात के 6 बड़े शहरों में लोकल बॉडी इलेक्शन की हो रही काउंटिंग। कई सीटों पर बीजेपी ने बनाई बढ़त। किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस की राजनीति चमकाने की कोशिश में जुटी प्रियंका गांधी आज मथुरा के किसान महापंचायत में करेंगे शिरकत। टूलकिट केस में आज दिशा रवि की जमानत याचिका पर दिल्ली की कोर्ट सुनाएगी फैसला। साइबर सेल लगातार दूसरे दिन निकिता और शांतनु से करेगी पूछताछ।
कोरोना पर बीएमसी की नई गाइडलाइंस जारी। कोरोना के मरीज बाहर घूमते दिखे तो दर्ज होगी एफआईआर। बीमारी के लक्षण मिलने पर सरकारी या फिर निजी अस्पताल में करानी होगी जांच। कोयला तस्करी केस में अभिषेक बनर्जी की पत्नी से सीबीआई करेगी पूछताछ। रूजिका पर हवाला के जरिए पैसे विदेश भेजने का है शक। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। देश भर में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान की ली जानकारी।